हम मशहूर हैं जनाब चौई साहब के, जिन्होंने हमारी तवक्को से ज़्यादा लाहौर प्रेस क्लब और लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर्स के हवाले से सोचा। और यकीन करें ये सहाफ़ियों के इनकलेव के हवाले से हमने सोचा भी नहीं था जो चौई साहब ने अनाउंस किया। चौई साहब बहुत शुक्रिया, हम मशहूर हैं लाहौर प्रेस क्लब आपके और पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद पूरी पार्टी के मशहूर हैं कि उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब में आए, तशरीफ़ लाए, इज़्ज़त दी। और आइंदा भी हम ये लाहौर प्रेस क्लब के दरवाज़े आपके लिए हमेशा खुले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप तशरीफ़ लाते रहेंगे। और जहाँ तक आपने ये फरमाया कि लाहौर प्रेस क्लब या यहाँ की जर्नलिस्ट कम्युनिटी आपके अच्छे मकासद में अपना किरदार अदा करे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी पूरी कम्युनिटी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मस्बत सियासत में अपना किरदार अदा करेगी और आगे बढ़ चढ़ कर आपको सपोर्ट करेगी। बहुत यादगारी एक शील्ड है आपके लिए। और ये जनाब आपकी खिदमत में हम आज़ादी मेंबरशिप का, इसमें मैं अर्ज़ कर दूँ कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो, इसके अलावा फ़ारूक लगारी, शहबाज शरीफ, ये चीदा लोग हैं जो लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर। औरंगज़ेब साहब को लाहौर प्रेस क्लब में खुशामदीद कहते हैं। और इसके लिए मैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के हमारे सेक्रेटरी जनरल राना अजीम साहब और बिलखसूस एमरा के हमारे सदर जनाब आसफ भट्ट साहब के हम मशहूर हैं, जिन्होंने चौई साहब को यहाँ पे लाने में अपना एक कलीदी किरदार अदा किया और चौई साहब लाहौर प्रेस क्लब आए। मैं अभी चौई साहब से गुफ्तगू हो रही थी, उससे पहले क्योंकि राना साहब और आसफ भट्ट साहब से हल्की फुल्की गुफ्तगू सियासत पर हुई, तो मुझे ये सुनकर और ये सारी चीज़ें जानकर बड़ी एक खुशगवार हैरत हुई कि एक बिजनेसमैन, कामयाब बिजनेसमैन अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने ना सिर्फ अपने कारोबार का सोचा बल्कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम का, जमहूरियत के इस्तेहकाम का और पाकिस्तान की अवाम के हवाले से एक अच्छी सोच लेकर आगे बढ़े और एक पॉलिटिकल पार्टी की सूरत में अपना किरदार अदा करने के लिए आज आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना या अच्छी ज़िंदगी गुजार जाना ये हमारा मकसद नहीं। मकसद ये होता है कि आप आए हैं दुनिया में तो करके क्या जा रहे हैं, छोड़ के क्या जा रहे हैं, इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए, अपने दीन के लिए क्या आपने खिदमत अंजाम दी। और चौई साहब उसकी एक ज़िंदा मिसाल है, जिन्होंने आगे बढ़कर अपना किरदार अदा किया और दूसरों के लिए मोटिवेशन का बायस बन रहे हैं। चौई साहब, हम आपके साथ हैं, आपकी सियासी तहरीक में लाहौर का मीडिया आपके साथ है, प्रेस क्लब आपके साथ है। और आज से हम समझते हैं कि लाहौर प्रेस क्लब आपका अपना घर है। जिस तरह हम लोग इस लाहौर प्रेस क्लब को अपना घर क्लेम करते हैं, आज के बाद आप भी इसको अपना घर क्लेम करेंगे। चौई साहब, आपने इस क्लब के साथ जिस तरह मोहब्बत का सबूत दिया और पहले विजिट में क्लब के लिए 3 मिलियन ग्रांट का चौई साहब ने ऐलान किया। मैं इस मौके पर चौई साहब आपके और आपकी तमाम पार्टी के गोशगवार करता हूं कि ये लाहौर का जो प्रेस क्लब है, ये बिला मुबालगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रेस क्लब है और पाकिस्तान में सहाफ़ती और सियासी सरगर्मियों का हमेशा ये मरकज़ समझा जाता है। तो लिहाजा आपकी जो खिदमत, आपने जो क्लब के लिए अच्छा सोचा, उसके जवाब में हम लाहौर प्रेस क्लब की आपको ऑनररी मेंबरशिप ऑफर करते हैं। अब हम चाहेंगे कि आप अपने मंशूर के हवाले से और पाकिस्तान की कौम के हवाले से जो मस्बत सोच लेकर आगे बढ़े हैं उस पर रोशनी डालें और बराह रास्त तमाम दोस्तों से इजहार ख्याल करें। बहुत शुक्रिया चौधरी औरंगज़ेब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले
अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ जिसने हमें ये तौफीक दी कि हम अपने वतन अज़ीज़ की खातर कुछ कर सकें। पाकिस्तान ने हमें सब कुछ दिया और हमने पाकिस्तान को क्या दिया, ये सोच लेकर हम निकले हैं। और आज यहाँ जनाब आज़म चौधरी साहब की मोहब्बत, आसफ भट्ट साहब की मोहब्बत, मेरे बड़े भाई जनाब राना अज़ीम साहब की बहुत ज़्यादा मोहब्बत, और बाकी तमाम इस प्रेस क्लब के जो ओहदेदारान यहाँ मौजूद हैं, मैं आप तमाम ओहदेदारान का और जितने भी बाकी सहाफ़ी दोस्त कैमरामैन यहाँ मौजूद हैं, सबका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आपको तरीक़े इत्तेहाद के और हमारे मिशन के और हमारी जमात के, हमारी तहरीक के मकासद के बारे में मुख्तसरन आगाह करूँगा। आप सब दोस्त जानते हैं कि आज से तकरीबन 82 साल कबल लाहौर में ही क़याम पाकिस्तान की तहरीक का आगाज़ हुआ था, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने तरक्की की बहुत सी मनाजिल तय की, लेकिन हम एक बहुत अहम बात भूल गए। हम अपनी कौम को मुत्तहिद करना भूल गए। हम अपनी कौम को एक कौम की शनाख्त देना भूल गए। वो जो एक पाकिस्तान का स्लोगन है कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, उसकी अमली शक्ल और उसके लिए काम करना हम भूल गए। पाकिस्तान तरीक़े इत्तेहाद अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी बटी हुई कौम है, जो तकसीम शुदा कौम है, बदकिस्मती से हम फ़िरका वारियत में बढ़ चुके हैं। आप अगर आज से 1300 साल 1400 साल कबल माजी में एक बार जानकर देखें तो आप मुझे बताएं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में, अभी भी उनका ज़माना है, जब ज़ाहिरी तौर पे तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा इकराम मौजूद थे, अहले बैत मौजूद थे, आप मुझे बताएं मुसलमानों का कौन सा फ़िरका था। बाद में हम लोगों को डी ट्रैक किया गया है। ये फ़िरका वारियत, ये मसालक, ये बाद के लोगों की ईजाद है। हम सबसे पहले तमाम मुसलमान लोगों को, तमाम मुसलमान भाइयों को उम्मत वहदतुल मुस्लिमीन के प्लेटफार्म पर एक उम्मत बनाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद आप देखें कि ये पाकिस्तान जो इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का पाकिस्तान है और जो क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का पाकिस्तान है, आप देखें कि अब ये पाकिस्तान कितने हिस्सों में बढ़ चुका है। लोग नज़रियाती तौर पर कितने हिस्सों में बढ़ चुके हैं, लोग लिसानी तौर पे कितने हिस्सों में बढ़ चुके हैं, लोग इलाकाई तौर पर कितने हिस्सों में बढ़ चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम अवाम एक पाकिस्तानी परचम के नीचे इकट्ठी हो जाए और हम वापस उसी स्लोगन पर चले जाएं कि पाकिस्तान का मतलब क्या। हम इस नज़रिए पर अपनी कौम को वापस लेकर जाना चाहते हैं। पाकिस्तान ना तो पीपल्स पार्टी ने बनाया, ना मुस्लिम लीग नून ने बनाया, ना ही किसी और सियासी जमात ने बनाया। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में उस वक़्त के हमारे बुज़ुर्गान ने, हमारे बड़ों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान बनाया। उसके बाद इन सियासी जमातों की नाअहली की वजह से हमारा अजीज़ वतन दो टुकड़े हो गया। इसका कसूरवार सिर्फ हमारी सियासी जमातें हैं। अगर ये लोग अकल से काम लेते और कौम को मुत्तहिद रखते तो ये इतना अजीम सानिया कभी पेश ना आता। तो इंशाअल्लाह ताला हमने पाकिस्तान को इस तरह मुत्तहिद करना है जिस तरह दुनिया की अजीम कौमें मुत्तहिद होती हैं, और कोई भी अजीम कौम मुत्तहिद होने के बाद अजीम होती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद
जी बहुत शुक्रिया आज साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त जो हमारी मौजूदा मुल्की हालात हैं उसमें आप देखें कि एक शख्स सिंध से चला है, कराची से चला है, वहाँ पे भूखे और प्यासे बच्चों को अकेला छोड़ के चला है, लावारिस छोड़ के चला है। उसको कुर्सी की फिक्र है, उसको इक़्तिदार की फिक्र है, क्योंकि उसके बाप ने उसको सिखाया है कि अगर बच्चे भूखे मर रहे हो तो उनकी फिक्र नहीं करनी, सिर्फ इक़्तिदार की फिक्र करनी है। जो सियासी जमात सिंध के अंदर पिछले 50 सालों से हुकूमत कर रही है, उसने सिंध को 50 साल पीछे छोड़ दिया है। जो सियासी जमात इंसाफ का नारा लेके उठी थी, आप मुझे बताएं कहाँ इंसाफ है? जो सियासी जमातों ने दूसरे नारे लगाए, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, ये सियासी जमातें भी हमारी हैं, ये सियासी लीडर्स भी हमारे हैं। क्यों कि हमने कौम को गैर इखलाकी चीज़ें नहीं सिखानी, कौम को गैर मुहज़्ज़ब नहीं करना, हमने लोगों को गाली निकालने की रीत नहीं सिखानी, हमने लोगों को जोड़ने की रीत सिखानी है। हमने आईना ज़रूर दिखाना है। हमने, हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए कि जो कंटेनर पे चढ़ के दूसरों को गालियां ना निकाले, वो आलमी लीडर होना चाहिए। हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरे लोग अखलाकियात सीखें और मिसाल दें। ऐसा ना हो कि हम बाहर जाके दूसरे ममालिक में जाके ये कह रहे हों कि मैं वापस अपने मुल्क में जाके फ़लाँ शख्स का ऐसी उतार दूंगा, फ़लाँ शख्स का ये कर दूंगा। तो ऐसी बातों का हमारे मुल्क में जो भी हुक्मरान हैं, इस तरह के लोगों को आगे नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, जिन लोगों ने ये वादा किया कि हम इस मुल्क का कशकोल तोड़ देंगे, इस मुल्क के कर्जे ख़त्म कर देंगे, आप सब लोग, मैं देख रहा हूँ बड़े सीनियर यहाँ पे साफ़ी भाई मौजूद हैं, आपको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पिछले तमाम सालों में जितने कर्जे लिए गए, उतने कर्जे सिर्फ 3 साल में ले लिए गए। तो इसलिए कशकोल तोड़ा नहीं गया है, कशकोल को बड़ा कर दिया गया है। लिहाजा जैसे तहरीके क़याम पाकिस्तान का आगाज़ लाहौर से हुआ था, हम पाकिस्तान को मुत्तहिद करने के लिए और एक बेहतर पाकिस्तान की तहरीक का आज यहाँ से हम आगाज़ कर रहे हैं अल्लाह के फजल व करम से। और आप तमाम दोस्त ख़ास करके मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी को अगर सही तरह समझा जाए और इनकी बात को सुना जाए तो पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो सकते हैं। क्योंकि हमारे सहाफ़ी भाई गली कूचे मोहल्ले में हर सतह पे, तो इंशाअल्लाह ताला मेरा आज यहाँ प्रेस क्लब में तमाम सहाफ़ी बरादरी से वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम आपकी आज़ादी के लिए भी ढाल बनेंगे, आपकी इंशाअल्लाह ताला हम जंग लड़ेंगे। और आप इंशाअल्लाह ताला, मैं आपसे ये वादा लेना चाहूँगा कि तहरीके इत्तेहाद जो अच्छा काम करे, अगर आप समझें कि हम मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारा हक हमें ज़रूर दें, हमें उन चीज़ों पर, उन ऐवानों तक, उस जगह तक हमें पहुँचाएँ और आवाम को एक सच्ची तस्वीर दिखाएँ। आप हमेशा से सच्ची तस्वीर दिखाते आए हैं। तो अभी ये जो काफ़िला अल्लाह पाक के फजलो करम से निकला है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे कि पाकिस्तान तरीके इत्तेहाद का परचम लहरा रहा होगा। मौजूदा सूरत हाल के अंदर बड़ा मुख्तसरन सा बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो तरीके अदम एतमाद के हवाले से मामला चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरीके इत्तेहाद की पूरी टीम हमारे मुल्क में तकरीबन 7 MNAs हैं, 7 MNA साहबान हैं, और पंजाब के अंदर तकरीबन 10 से 12 MPAs हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं, जो हमारे कहने पे इंशाअल्लाह ताला डिसीजन करेंगे। और हम ये वक्त आने पे बताएंगे कि हम क्या करते हैं। और हमने पाकिस्तान के लिए वोट डालना है, हमारे उन लोगों ने पाकिस्तान को वोट देना है। हमने जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं खड़ा हुआ उसको वोट नहीं देना। तो इंशाअल्लाह ताला ये आप देखेंगे वक्त आने पे बहुत जल्द कि हम किस तरह से पाकिस्तान की सियासत और हुकूमती अवानों में हलचल मचाते हैं। हम इनको बताएंगे कि एक आम आदमी कैसे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है, किस तरह से दर्द दिल रखने वालों के साथ अल्लाह की मदद शामिल होती है,
इल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि फरिश्ते आज भी तेरी नुसरत को उतर सकते हैं, तू फ़ज़ाए बदर पैदा कर। ये मैं आपको शेर का मफहूम बता रहा हूँ कि अगर आज हम फ़ज़ाए बदर पैदा कर लें तो फरिश्ते आज भी हमारी नुसरत को उतर आएंगे। हमें वो फ़ज़ा पैदा करनी होगी। आपने कहा कि 7 MNA और 10 से ज़्यादा MPA आपके साथ राब्तों में। जी जी, इनकी आपसे मुलाकात भी हो चुकी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल मुलाकात। सियासी जमातें भी आपसे राब्ते में हैं इनकी हमायत के लिए? जी, मेरी काफ़ी सारी सियासी जमात के सरबराहान से मुलाकात हो चुकी है और बहुत सारी जो पाकिस्तान की जो आम आदमी की नुमाइंदा जमातें हैं उनसे भी राब्ते में हैं हम लोग। और इन जिन लोगों का मैं आपको बता रहा हूँ, जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स में आपको बता रहा हूँ, इनसे मैं पर्सनली मिल चुका हूँ और बड़ा तफसीलन इनसे मुलाकात हो चुकी है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अनकरीब इंशाल्लाह ताला कि हम किस तरह से ये डायनामिक्स चेंज करते हैं इंशाल्लाह ताला। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक तो हम आप तमाम दोस्तों को पता है जैसे कि मैं रियल एस्टेट के बिज़नेस से वाबस्ता हूँ। हमारी पार्टी का इंतखाबी निशान भी घर है, मकान है, और हम वैसे बिज़नेस में भी लोगों को मकान देते हैं, छत मुहैया करते हैं, एक तहफ़्फ़ुज़ वाली छत, एक सुकून वाली छत, एक अमन वाली छत, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की एक मुतहिदा छत बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आज यहाँ जितनी मुझे जनाब चौधरी आज़म साहब और इनके दीगर रुफ़का ने जितना ज़्यादा प्यार दिया है, कुछ प्लान हमारे और हमने सोचे हुए थे, लेकिन मोहब्बत देख के तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों के लिए जो भी प्रेस क्लब से मुंसलिक हैं, सहाफ़ी बरादरी से मुंसलिक हैं, मैं आज आप लोगों से अहद करता हूँ, जिनका सदर साहब हमें भेजेंगे, जो लोग डिज़र्विंग होंगे, हम इंशाल्लाह ताला एक जर्नलिस्ट ब्लॉक बनाएंगे अपनी हाउसिंग स्कीम के अंदर। हम उस जर्नलिस्ट इनक्लेव के अंदर अपने उन सहाफ़ी भाइयों को उनके अफोर्डेबल प्लान के ऊपर, उसमें हम कोई प्रॉफिट नहीं लेंगे, जितनी हमारी कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट के ऊपर इंशाल्लाह ताला हम प्लाट और घर देंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा यहाँ पे अभी एक प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, जनाब आसिफ भट्ट साहब उसको जानते हैं, वही अनाउंस करेंगे। हम जो यहाँ का तमाम स्टाफ है प्रेस क्लब का, उनके लिए कुछ उनकी खिदमत करना चाहते हैं। तो आखिर में मेरी आप तमाम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों से ये रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली हमने अपने दीन के लिए भी मुतहिद होना है। हमने उन तमाम लोगों को रिजेक्ट करना है, मुस्तरद करना है जिन लोगों ने हमें मज़हब के नाम पे तकसीम किया हुआ है। हमने एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ देखना है, एक कुरान के ऊपर अमल करना है, तकसीम नहीं होना। और दूसरी अहम तरीन बात कि हमने एक मुतहिद पाकिस्तान देखना है। जो लोग पाकिस्तान तोड़ने की बातें करते हैं, जो पाकिस्तानी कौम को तकसीम करते हैं, वो पाकिस्तानी कौम के गद्दार हैं। और सबसे बड़ी बात, जो लोग दिन को भी और रात को भी हमारे लिए लड़ते हैं और खून बहाते हैं, कुर्बानी देते हैं, उन शहीदों को हमने खराज तहसीन पेश करना है और हमेशा अपने दिल में जगह देनी है। हम कभी उनके खून को, उनकी कुर्बानी को रायगान नहीं होने देंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम अपने शोहदा का और उनके वारसान का सर हमेशा फ़ख्र से बुलंद करेंगे। पाकिस्तान अल्लाह हम सब कामयाब रखे। बहुत शुक्रिया। प्रेस क्लब के मुलाजमीन ना चोई साहब अपनी तरफ कुछ इनामत देना चाहते हैं, कैश वो तुसी बस ठीक है, मैं दे ओ सलमान साहब मैं क्या तुसी रिसीव करा सलमान साहब अगे सलमान साहब सारे रिसीव करा साजिद साहब तमाम इस तरह चेन बना रहा तो हाथ रखो ना हाथ रखो सर